नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो एलपी टेक्नीशियन के लिए आप सभी के लिए बेसिक साइंस में हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किए हुए थे। ठीक है, आज क्लास नंबर 39 होने वाला है और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का आज हम लोग सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है यानी कि 38 यानी कि 38वां जो क्लास हमने लिया था उसमें हमने पूरा बेस बनाया है। उसमें हमने चीज़ें देखा कि किसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, सेमीकंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। ठीक है, आखिर हम क्यों कंडक्टर को गुड मतलब कि एक अच्छा चालक कहते हैं जिससे करंट ईजिली फ्लो कर जाती है, इंसुलेटर से करंट क्यों नहीं फ्लो कर पाती है। और हमने फिर देखा अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर, उसमें हमने समझा फ्री इलेक्ट्रॉन के कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, और आपके सीबीटी 1 हो चाहे सीबीटी 2 है, आपके बेसिक इलेक्ट्रिसिटी वो एक ऐसा टॉपिक है जो आपके दोनों यानी कि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में आपके सवाल पूछे जाएंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग से भी हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर दी है इसी चैनल पर। दो टॉपिक यानी कि ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट और पूरा का पूरा लाइंस चैप्टर हमने बहुत डिटेल में, यानी कि अब बचता है प्रोजेक्शन एंड व्यू और ज्योमेट्रिकल फिगर। ठीक है, उसको भी हम करवाएंगे, अभी थोड़ा सा टाइम लेंगे उसे करवाने में। बाकी आपको करना क्या है, जो भी अपडेट यहाँ पे मैं देते रहता हूँ, आपके भी क्वेरीज या आपके जो भी बातें होती है इस टेलीग्राम में ज्वाइन करिए, फोकस स्टडी विद अभी लिंक भी दिया हुआ है और आप सर्च करेंगे भी तो आपको यहाँ पर 750-800 के आसपास स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, तो आप इसे भी ज्वाइन जरूर करिएगा। लिखा हुआ है एक यूनिक, तो वाकई में एक यूनिक चीज़ें आपको मिल रही है कंसेप्चुअली वे में। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आपको और कहीं नहीं मिल पाएगी या कहीं नहीं मिली होगी। ठीक है, बट हाँ, जहाँ भी आपने गए होंगे या फिर जहाँ से भी जो भी चीज़ें ली होगी, आई थिंक कि मैं उनसे भी कुछ अधिक सिंपल करके चीज़ों को समझा करके प्रैक्टिकली मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ चीज़ों को डिलीवर कर सकूँ। फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे बायोलॉजी हो चाहे आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग ही हो क्यों ना हो। तो देखिए, कल तक हमने चीज़ें कवर कर ली है और मतलब चीज़ें मतलब कि हम अभी आपको काफ़ी मतलब कि टाइम भी लग गया 38 के बाद 39th क्लास आने में। छोटा मोटा मतलब कि इधर भी आपके झारखंड में भी पेपर चल रहे हैं, उनको भी देखना पड़ रहा है। और रीज़न ये भी है कि व्यू, ठीक है ना, क्योंकि डिजिटली चीज़ें काफ़ी मतलब कि डिजिटल बोर्ड की रिक्वायरमेंट भी है, तो कोशिश की जा रही है। अपने प्लेटफॉर्म में भी कई सारे कोर्सेज लॉन्च की जा रही है, एप्लीकेशन वगैरह में भी, ताकि आप उसमें इनरोल हो सकें और उसके थ्रू ही मैं भी एक डिजिटल बोर्ड ला सकूं, ताकि और भी चीज़ें मैं बहुत ही स्मूथ वे में चीज़ों को कर सकूं। ठीक है भाई, देखिए जो भी चीज़ें हैं ओपनली कहनी है, क्योंकि ना इधर उधर, क्योंकि जब हम कंटेंट में ही कुछ भी चीज़ को मैं नहीं रखता हूँ, हटाता हूँ या कुछ भी चीज़ को हाइड करता हूँ, भले ही वो फ्री यूट्यूब पर मैं क्यों ना दूँ। आपने देखा भी होगा अभी तक, अगर आप हमसे मतलब कि 38th क्लास में अगर केवल एलपी टेक्नीशियन के स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं तो। चलिए अब हम लोग आज के क्लास पे आते हैं। देखिए आज हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमने टारगेट फिक्स करके रखा है कि सबसे पहले तो समझेंगे कि चार्ज यानी कि हिंदी में कहते हैं उसे आवेश, वो होता क्या है। जब हम चार्ज और आवेश को समझ ले रहे होंगे तो फिर हम उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो एक मेन टारगेट है हम लोगों का, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए कल की चीज़ें मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करूं, यानी कि 38 यानी कि 38वां क्लास में जो हमने पढ़ा था क्या, कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब यह था कि आपका क्या है, एक एटम है आपके पास। एटम क्या होता है, पूरे जो भी अगर मतलब कि देखिए डाल्टन ने क्या कहा था कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है आपका, एक एटम है। बाद में फिर से रिसर्च अनुसंधान की गई तो देखा गया कि एटम से भी छोटा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फिर आगे रिसर्च हुई तो क्वार्क और फिर गॉड पार्टिकल की। अभी सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल की बात की जाए तो गॉड पार्टिकल है। लेकिन मतलब कि अभी हम बात कर रहे हैं आपकी इस एटम पे। एटम के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है जहां पे प्रेजेंट होता है आपका प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट में क्या आपका घूम रहा होता है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन ये चारों तरफ घूमने के रीज़न ये है कि ये क्या होता है, न्यूक्लियस से या फिर न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो न्यूक्लियस के अंदर यानी कि नाभिक के अंदर प्रेजेंट है आपका क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन कैसा होता है, तो न्यूट्रल होता है यानी कि उदासीन होता है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन, या फिर हमने कहा था कि कोई भी चीज़ अगर बाउंडेड है, बाउंडेड कहने का मतलब ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस न्यूक्लियस के चारों तरफ कब तक घूमेगा। जैसे ये पत्थर है, इस पत्थर से मैंने रस्सी जब तक नहीं बांधू तब तक इस पत्थर को हम इस प्रकार से गोल गोल इसे नहीं घुमा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ही वो रस्सी टूटी तो पत्थर बाहर निकल जाएगा। उसी प्रकार ये इलेक्ट्रॉन तब तक इस न्यूक्लियस के चारों ओर बाउंडेड होगा या चारों ओर घूमते रहेगा जब तक इसके बीच क्या हो रहा होगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा, या फिर कह सकते हैं आपसे एग्जाम में पूछता है कि
कि जो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रही होती है तो यहाँ पर कैसी एनर्जी होती है, नेगेटिव एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी। तो हमने कहा था कि कोई भी चीज़ बाउंडेड होती है तो वहाँ पर कौन सी एनर्जी होगी, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि देखिए ये इलेक्ट्रॉन जाना चाह रहा था बाहर आपका, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन जाना चाह तो रहा है बाहर बट जा नहीं पा रहा क्योंकि इससे बाउंडेड होने के कारण। और जब इसके अगेंस्ट, ठीक है ना, कोई भी चीज़ या कोई फंक्शन हो रही होती है, जैसे कि इस ऑब्जेक्ट को आप ऊपर उठा रहे बट इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है नीचे लग रहा है, ये जाना तो चाह रहा है नीचे लेकिन आप इससे में अधिक फोर्स लगा करके इसे ऊपर खींच रहे हैं, यानी कि अगेंस्ट क्या हो रहा है, ग्रेविटी के, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध आप क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो ये जो वर्क हो रहा है कैसा, माइनस। और यहाँ पर क्यों माइनस, क्योंकि एंगल कितना बन रहा है आपका 180 डिग्री। ये वर्क एनर्जी पावर में हमने देखा। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन बाहर तो जाना चाह रहा बट नहीं जा पा रहा है क्योंकि यहाँ पर ये बाउंडेड है एक अट्रैक्टिव फोर्स के कारण, इसलिए यहाँ पर जो एनर्जी है वो कैसी होगी, नेगेटिव एनर्जी होगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और हमने ये कहा था कि अगर हम बाहर से कोई भी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं, चाहे किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो हीट के फॉर्म में एनर्जी दे रहे हो, तो जैसे ही ये एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को मिलती है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आपका बाहर आ जाएगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगी इस ऑर्बिट से तो इस क्या होता है, एक फ्री फॉर्म में ये आपके यानी कि मुक्त अवस्था में, फ्री स्टेट में प्रेजेंट होगा और इसी को हम नाम दे देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया था। और फिर हमने कहा था कि आपका कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर जहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, संख्या काफ़ी ही अधिक होती है, मिलियन बिलियंस में होते हैं। फिर हमने कहा था कि आपका सेमी कंडक्टर जो जहां पर काफ़ी कम मात्रा में आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और आपका एक होता है इंसुलेटर जहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ही नहीं होते। ठीक है, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन, जैसे कि बहुत सारे यहाँ पे आपका क्या हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया ये, ठीक है ना। अब हर फ्री इलेक्ट्रॉन कहीं कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है और ये इधर मूव कर रहा है। ठीक है, ये एक कंडक्टर है। यहाँ इस कंडक्टर के अंदर इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है। और जब ये इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करने लगेगी, मतलब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं, ठीक है ना, ये जितने भी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं सब एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करने लगे, मतलब सब इधर ही मूव करने लगे लेफ्ट साइड में। ठीक है ना, इस साइड में एक साइड में मूव करने लगे एक फिक्स डायरेक्शन में, या फिर राइट साइड में ही मूव क्यों ना करने लगे। मतलब कहने का मतलब है कि एक निश्चित दिशा में अगर यही इलेक्ट्रॉन मूव करने लगता है तो फिर आपका क्या वहाँ पर जनरेट होता है करंट, इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत धारा। ठीक है, अब इसको हम अरेंज एक फिक्स डायरेक्शन देने के लिए क्या करते हैं, एक बैटरी लगा देते हैं। बाकी इस बैटरी को कंसेप्ट हम लोग समझेंगे पोटेंशियल डिफरेंस में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, आप इसको वोल्टेज भी कह देते हैं, विभव हिंदी में कहते हैं। तो इसको हम लोग आगे समझेंगे। ये सब चीज़ें आपको इतना हमने पहले समझा दिया, मैं आपको बस को रिलेट करने की कोशिश कर रहा था, एक बार मैं आपको फिर से चार्ज कर पाऊँ। कहने का मतलब यह है कि आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं चार्ज यानी कि आवेश। ठीक है, सिंपल सी अगर डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं चार्ज की, तो चार्ज क्या होता है, चार्ज एक प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है ना, चार्ज क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होता है। चार्ज क्या होता है, एक प्रॉपर्टीज, यानी कि चार्ज एक गुण होती है किसी भी पार्टिकल्स की, ठीक है ना, या किसी भी पदार्थ की। ठीक है, किसी भी पदार्थ या किसी भी मैटर की क्या होती है, एक गुण होती है। और ये जैसे कि हमारे अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ एक प्रॉपर्टी होती है, एक गुण होती है। यहाँ जैसे कहते हैं कि हम अपने आप को क्या कर रहे होते हैं, अच्छा कहते हैं, या फिर खुद को क्या कहते हैं, खराब कहते हैं। ठीक है, तो जो गुण है हमारे अंदर, अगर हमारे अंदर अच्छे वाले गुण है तो हम अच्छे कार्य कर रहे होंगे, अगर खराब गुण है तो हम खराब कार्य कर रहे होंगे। उसी प्रकार ये जो चार्ज है ये एक प्रॉपर्टीज है। गुड, तो जैसे कि गुड आपके अंदर एक प्रॉपर्टी है या बैड प्रॉपर्टीज है, उसी प्रकार चार्ज क्या है, एक गुण है एक पदार्थ की, एक मैटर की। मैटर क्या है, मैंने कल बताया था, जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बना होता है। ठीक है ना, और मैटर को हम कैसे डिफाइन किए थे, जिसका क्या होगा, अपना खुद का एक वेट होगा और दूसरा क्या होगा, वो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा होगा। ठीक, तो जैसे कि आपके पास ये आपका क्या है, ये ढक्कन है। ठीक है, इसका अपना कोई वेट है और ये कुछ ना कुछ स्पेस इतना ऑक्युपाई कर रहा है। ठीक, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बने होंगे तब जाकर के ये एक मैटर तैयार हुआ, ये पदार्थ। इस पदार्थ, जैसे कि मैंने कहा चार्ज, तो ये चार्ज जो है इस पदार्थ का एक प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, और इसका गुण, जो ये चार्ज क्या है, गुण है, और इसका मेन कार्य क्या है इस चार्ज का, कि ये क्या करता है कि किसी दूसरी वस्तु पर क्या करता है, बल लगाता है। ठीक है ना, क्या करता है, फोर्स लगाता है, या फिर कह सकते हैं बल लगाता है। मेरा कहने का मतलब ये है, चार्ज या आवेश जिसको हिंदी में कहेंगे, ये एक प्रॉपर्टीज है, किसी भी पदार्थ की एक गुण है, जिसके कारण, इस चार्ज के कारण ही
ये क्या करेगा, ये चार्ज, जैसे कि ये मैटर है, ठीक है ना, इसको हमने क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। ये आपका ढक्कन है, ठीक है ना, इसको हमने क्या कर दिया, चार्ज कर दिया, पॉजिटिवली चार्ज दे दिया या फिर नेगेटिवली चार्ज हमने कर दिया इसको। अच्छा, इसको हम चार्ज कैसे करेंगे उसको भी अभी हम बताएंगे। 3 प्रोसेस बताएंगे, कंडक्शन के थ्रू, फ्रिक्शन के थ्रू, ठीक है ना, और आपका एक होता है आपका इंडक्शन, ठीक है। खैर उसको भी साइड रखिएगा। हमने कहा कि ये बॉडी को चार्ज करना, ठीक है, तो हमने चार्ज कर दिया किसी भी माध्यम से, 3 प्रोसेस का जो मैंने नाम लिया। अब जैसे ही ये बॉडी चार्ज हो गई, यानी कि ये चार्ज होना मतलब इसके पास क्या हो गया, एक प्रॉपर्टी आ गया। अब इस प्रॉपर्टीज़ के कारण, इस चार्ज के कारण, ठीक है ना, ये क्या करेगा, दूसरा कोई वस्तु रखा हुआ होगा तो उस पर क्या कर रहा होगा, एक बल लगा रहा होगा। या तो वहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा होगा या फिर वहाँ पर रिपल्सन, प्रतिकर्षण या फिर आकर्षण फोर्स वहाँ पर काम कर रहा होगा। चीज़ें समझ में आया। चार्ज को जो रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं स्मॉल क्यू से, ठीक है भाई, और इसका जो एसआई यूनिट होता है, ठीक है, इसका जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है आपका, कूलाम होता है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है आपका, COULOMB, कूलाम होता है, ठीक है। स्पेलिंग देख ले आप एक बार, कूलाम होता है। दूसरी चीज़ आपसे ये पूछेगा कि ये सदिश राशि है या अदिश राशि है, तो याद रखें ये एक ऐसी राशि है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। कैसी है, तो स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, अदिश राशि, ठीक है जी। इसे क्या कहेंगे हम, अदिश राशि, ठीक। एसआई यूनिट क्लियर हो गया आपका, स्केलर क्वांटिटी होता है। चार्ज होता क्या है, मैंने कोशिश किया आपको समझाऊं कि चार्ज क्या होता है, एक प्रॉपर्टीज होता है किसी भी पदार्थ की, जिसके कारण ये क्या करता है, किसी अदर पदार्थ पे या किसी अदर ऑब्जेक्ट पे क्या करती है, बल लगाती है, ठीक है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ड्यू टू विच इट एग्जैक्ट फोर्स ऑन अदर मटेरियल्स, ठीक है ना। ये किसी वस्तु का या ये जो है चार्ज जो है, ये किसी वस्तु का वह गुण है, ठीक है, वह गुण है जिसके कारण या किसी अदर दूसरी वस्तु पे क्या करेगा, बल लगाएगा। वो कोई सा बल हो सकता है, अट्रैक्शन फोर्स हो सकता है या फिर रिपल्सन फोर्स हो सकता है, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए अभी चार्ज को हमने क्या क्या रिप्रेजेंट किया क्यू से। इसकी एक फॉर्मूला होता है Q=NE, ठीक है, इसको समझिएगा ध्यान से। कहने का मतलब यहाँ पर क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, डायरेक्टली वैल्यू भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, पूछा गया भी है आपके रेलवे के एग्जामिनेशन में अभी तक, हर एग्जाम में, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे NTPC हो, चाहे आपका LP टेक्नीशियन हो, चाहे वो JEE हो। तो ये आपका चार्ज का फॉर्मूला होता है Q= क्या है, NE, यानी N क्या है आपका, N बता रहा है कि कितना इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। जैसे कि ये आपके पास एक बैग हो गया, ठीक है ना, ये आपके पास क्या है, एक बैग है। इसके अंदर हमने 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। तो इस बैग के अंदर टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, आप क्या कहेंगे, टोटल यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। यानी कि चार्ज कितना हो गया इसके पास, 5 इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो 5 इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होगा उतना चार्ज इस बैग के अंदर होगा। ये क्या है आपका, एक बैग है। मैंने आपको समझानी है चीज़ें इस फॉर्मूला को, ठीक है ना, कोशिश करिएगा समझने का। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। N क्या है आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या। यानी कि ये जो बैग है, इस बैग के अंदर कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्या कहेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये E क्या है आपका, E क्या है आपका, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, E= क्या होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज, यानी कि हिंदी में कहेंगे आवेश। और ये कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। समझ में आया भाई, समझिएगा ध्यान से। क्यों क्या है, यानी कि क्यों को हम क्या कहते हैं, चार्ज या फिर आवेश। ये क्या होता है, एक प्रॉपर्टीज होता है, एक गुण होता है किसी भी पदार्थ के, जिसके कारण ये दूसरे मटेरियल पे क्या करता है, दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या करता है, फोर्स लगाता है। इसकी एसआई यूनिट कूलाम होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। Q= होता है NE। N क्या होता है, बता रहा होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या। जैसे कि ये बैग है, इस बैग के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं यहाँ पे N की वैल्यू क्या लूँगा, यहाँ N की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 5 हो जाएगी, ठीक है। E क्या है, E क्या होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कोई एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, इस इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है वो यानी कि कितना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पर, 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। याद आ रहा है, मैंने कल आपको बताया था ये सारी चीज़ें, ठीक है भाई, क्लियर। अब आइए
यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए ये जो बैग है आपके पास, इस बैग में कितना चार्ज है, इस बैग मतलब कि अभी हमने आपको बस इतना सा बताया है ये चीज़ इस बैग के बारे, ये आपके पास जो ये बैग है, ठीक है ना, ये जो बैग है ये इसका हैंडल हो गया। इस बैग के अंदर मैंने आपको बताया टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो 5 इलेक्ट्रॉन। तो आप एन की वैल्यू निकाल लेंगे कितना, 5। आपको मैंने बोला है कि फाइंड करिए चार्ज की वैल्यू, ठीक है, इस बैग की इस बैग पर कितना चार्ज होगा या फिर इस बैग पर कितना आवेश होगा। तो आप कहेंगे सर Q इक्वल्स टू होता है एन ई, ठीक है। Q इक्वल्स टू क्या होता है आपका एन ई, यानी कि Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, n का 5 और E, ठीक है ना, E यानी कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, यानी कि ये बैग पर इतना चार्ज आपका प्रेजेंट है, यानी कि ये बैग पे कितना आवेश होगा, 5 गुना 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। चीज़ें समझ में आया कि नहीं आया ये बताइएगा। और भी मैं अच्छे से समझाता हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ठीक है, उससे चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। जैसे कि एक क्वेश्चन है आपका एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको डाटा याद भी रखना होगा कि एक कुलाम, सी को मैं कुलाम जो है आपका, कुलाम को सी से लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना। एक कुलाम आवेश में, ठीक है ना, एक कुलाम आवेश में आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, ठीक है। यानी इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलाम चार्ज। समझिएगा ध्यान से एकदम, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या दे दिया, यहाँ पर आपको दिया गया था एक बैग, ठीक है ना, यहाँ पर आपको दिया गया था एक बैग जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स दे दिया गया था और आपसे पूछा कि इसके ऊपर कितना चार्ज होगा, इस बैग के ऊपर कितना चार्ज होगा, ठीक है, यही पूछा गया था आपसे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे कि एक कुलाम आवेश में, यानी कि आपको ये जो बैग दिया है, इस बैग में आपको बता दिया है कि इस बैग पे कितना आवेश है, Q इक्वल्स टू 1 कुलाम है, ठीक है ना। Q की वैल्यू यहाँ पर दे दी गई, यहाँ पर आपसे Q पूछा गया था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दी गई थी और यहाँ पर आपसे पूछा है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कि इस बैग में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। जैसे कि यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था तो इस पर आवेश कितना आया था, 5 गुना 1.6 गुना 10⁻⁻9 गुलाम, ठीक है। कुछ नहीं करें, ये सिंपल है। ये बैग में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अगर ये बैग पे चार्ज है 1 गुलाम, तो हमें पता है Q इक्वल्स टू क्या होता है एन ई। हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, या एन क्या होता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्लियर हो इतना। तो एन की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, Q बाई ई कर देंगे, Q बाई क्या कर देंगे, ई कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग n की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। n क्या है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आपको बोला भी गया है आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन। तो n की वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं तो यहाँ पर q का वैल्यू क्या दिया हुआ है, q क्या है आपका चार्ज है, यानी कि आवेश है, यानी कि 1 कुलाम आवेश, तो q की वैल्यू कितनी हो गई, 1 कुलाम, ठीक है भाई। उसके बाद बटे में आप क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम से ये कूलाम कट जाएगा, 10⁻⁻19 को अगर हम ऊपर लेके चले जाते हैं तो ऊपर क्या हो जाएगा, 10⁻19/1.6, ठीक है। अब इसको आप जब सॉल्व करते हैं आप, तो ठीक है ना, अगर आप इनको जब सॉल्व करिएगा तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो देखिए, इसको हटाते हैं तो ऊपर एक और 10 चल जाएगा, तो 10⁻20 हो गया, और नीचे कितना हो जाएगा 16, ठीक है। अब इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो इसको कैसे करेंगे, 100/16 कर देते हैं इंटू 10⁻18। तो इसको आप सॉल्व करिए, 25 चौके 100 और 4 चौके 16, और इसको आप जब सॉल्व करेंगे 25/4 को तो कितना वैल्यू आएगा, 6 ये देखिए डाटा एज इट इज़ आपका पूछा गया है एग्जाम में, 6.25 10⁻18 इतना क्या है आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कितने चार्ज में, 1 कुलाम चार्ज में। मतलब ये जो बैग है आपका, ये बैग कितना आवेशित है, यानी कि जो चार्ज है, कितना चार्ज है इसके ऊपर, 1 कुलाम चार्ज है, 1 कुलाम चार्ज है, मतलब इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया। देखिए चीज़ों को समझिए एकदम प्रैक्टिकली वे में, कहने का मतलब ये है मेरा
कि ये जो बैग है आपका, ठीक है ना, इस बैग में हम अब आपको सबसे पहले क्या बताएं कि इस बैग के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो हमें ये बताइए कि इस बॉडी पर कितना, यानी कि ये जो बैग है, ठीक है ना, मैं बैग लिख दे रहा हूँ, इस बैग पर कितना चार्ज हो। तो आपने निकाल दिया एन ई, एन की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 है, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। तो आप यहाँ से मल्टीप्लाई करके निकाल दिए, ठीक है। इतना आपका क्या हो गया कूलाम, यानी कि ये चार्ज आ गया। जब कब, जब बैग में 5 इलेक्ट्रॉन होगा। उसी प्रकार अगर 10 इलेक्ट्रॉन होगा तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 इलेक्ट्रॉन होगा तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगला आपसे सवाल ये पूछा गया था कि ये एक बैग है और इस बैग पर कितना चार्ज है, 1 कूलाम का चार्ज है, ठीक है ना। इस बैग पर कितना चार्ज है, आवेशित है ये बैग, जो आवेशित है कितना इस पर आवेश है, तो 1 कूलाम है। तो अगर ये बैग 1 कूलाम, अगर इस बैग पर चार्ज है या फिर आवेश है, तो ये 1 कूलाम जो चार्ज बना है, यानी कि ये जो आपका चार्ज बना था 5 गुना 1.6 पे पावर 6 इंटू 10 पे पावर 19 कूलाम, कितने इलेक्ट्रॉन से, तो 5 इलेक्ट्रॉन से। तो 1 कूलाम जो चार्ज बना है, तो इस बैग में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, आपसे ये पूछा था। तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था Q इक्वल्स टू एन ई, एन है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही हमें निकालना था, Q अपन ई कर दिए। कितना चार्ज है इस बैग पे, 1 कूलाम है, इलेक्ट्रॉन कितना है, यानी कि सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। इसको सॉल्व कर दिए। अब देखिए आपके एग्जाम में और भी तरीके से पूछा जा सकता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पर चार्ज कितना है, 10 कूलाम का चार्ज है, 100 कूलाम का चार्ज है, कुछ भी दे सकता है। चलिए मान के चलते हैं इस ऑब्जेक्ट पे 100 कूलाम का चार्ज है। तो हमें बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है इस बैग पे, कितने इलेक्ट्रॉन मिल करके 100 कूलाम का चार्ज बनेगा, समझ रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन मिल करके 100 कूलाम का चार्ज बनेगा। जैसे कि 1 kg है तो 1 kg कितने ग्राम को मिला करके, तो 1000 ग्राम को, समझ रहे हैं। तो ये ग्राम क्या हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, ये kg क्या हो गया आपका चार्ज हो गया, ठीक है ना, चार्ज हो गया। तो उसी प्रकार कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल करके 100 कूलाम चार्ज बनेगा, तो आप क्या लिखेंगे Q इक्वल्स टू एन ई, एन का वैल्यू निकालेंगे Q अपन ई। Q कितना चार्ज है आपका, तो 100 कूलाम चार्ज हो गया भाई, और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है 1.6 10⁻⁻19 कूलाम, कूलाम से कूलाम कट जाएगा, इसको सॉल्व कर दीजिएगा, उतना आपका क्या आ जाएगा इस बैग में या इस ऑब्जेक्ट पे अंदर उतना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। कब, जब 100 कूलाम चार्ज होगा, या 1 कूलाम चार्ज होगा तो कितना, 1 कूलाम आपका एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, तो याद रखिएगा 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इतना होता है प्रेजेंट 1 कूलाम चार्ज में, ठीक है। 100 कूलाम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, आप ऐसे निकाल लेंगे। चीज़ें समझ में आ गया। अब देखिए एक चीज़ आपसे एग्जाम में पूछता भी है, क्या पूछेगा एग्जाम में, इसको समझिएगा। जैसे कि अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, चलिए ये एक बॉडी है, ठीक है ना, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। एक चीज़ मैं पहले आपको ये बता दूं, देखें इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना या फिर इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहे हैं, यानी कि आप पैसा आपके पास है, पैसे को आप क्या कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आपका पैसा का लॉस हो गया, तो यानी आप कहाँ अच्छी में चले गए, नेगेटिव में चले गए, ठीक है। सॉरी, इलेक्ट्रॉन को आपने क्या कर दिया, त्याग किया, इलेक्ट्रॉन को आपने क्या किया है, त्याग किया, इलेक्ट्रॉन को आपने क्या किया, त्याग किया है, मतलब समझिएगा भाई, आप इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहे हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, पैसा मतलब इसको समझिएगा, इसको इलेक्ट्रॉन को पैसे से, आप पैसे को क्या कर रहे हैं, किसी को दे रहे हैं। आप कब दीजिएगा, जब आपके पास सरप्लस मनी होगा, ठीक है ना, सरप्लस में मनी होगा मतलब आपके पास बहुत अधिक अमाउंट में मनी होगा, यानी कि आप पॉजिटिव में होंगे, तब आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को त्याग करेंगे। या फिर दूसरा कंडीशन, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना यानी कि गेन करना, यानी आप किसी से ग्रहण कर रहे हैं, पैसे को आप किसी से ले रहे हैं। तो आप पैसे आप किसी से कब लेते हैं, जब आप नेगेटिव में होते हैं, ठीक है ना, जब आप कर्ज में होते हैं तब जाकर के आप पैसे लेते हैं, ठीक है। तो जब भी बात होगा इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, तो समझिएगा आप पैसे दे रहे हैं, यानी कि आप बड़े आदमी बन गए, तब जाकर के आप पैसे किसी को भी, ठीक है ना, कोई भी जरूरतमंद को आप मदद करते हैं, यानी कि आप पॉजिटिव चार्ज में हो गए। और आप जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहे हैं, यानी पैसे आप अभी तक मांग रहे किसी से, इट मीन्स आप क्या है, कर्जदार हो गए, तो इसलिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अब समझिएगा ये जो बॉडी है इसके ऊपर चार्ज कैसा है, तो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है ना, इस बॉडी के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, ये क्या कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट से क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, यानी कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके मतलब पैसा बहुत अधिक है, ये क्या करेगा, दान करेगा, ठीक है। अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है इस प्रकार से, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इट मीन्स ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, ये पैसे कलेक्ट कर रहा है, ले रहा है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि कोई एक पदार्थ है, ठीक है ना, एक मिनट मेरे भाई, मान के चलिए कोई एक पदार्थ है, ये आपका कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है।
आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा, कोई एक पदार्थ है जो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, इसके ऊपर क्या है, एकदम पॉजिटिव चार्ज है इस प्रकार से, ठीक है। तो आप हमें ये बताइए इसका जो द्रव्यमान है यानी कि इसकी जो मास होगी, यानी कि ये बॉडी जो पॉजिटिवली चार्ज है यानी कि धन आवेशित है, ठीक है ना, इस बॉडी को धन आवेशित कर दिया गया यानी कि पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर कर दिया गया, यानी कि इसको पॉजिटिव चार्ज से आवेशित कर दिया गया, चार्ज कर दिया गया है, तो इसकी जो मास है वो इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी, हमें ये बताइए। तो हमने क्या बताया कि ये बॉडी जो है इसके ऊपर चार्ज है यानी कि पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसके पास क्या है, अधिक अमाउंट में पैसा है, यानी कि ये क्या करेगा, पैसे को यानी कि इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्याग करेगा, यानी क्या करेगा, लूज करेगा, ठीक है ना। यानी आप क्या कर रहे हैं, पैसे को पॉकेट से बाहर निकाल रहे हैं तो आपका पॉकेट क्या हो रहा है, हल्का हो रहा है, ठीक है ना, आपका पॉकेट क्या हो रहा है, हल्का हो रहा है, यानी आपका मास, पॉकेट का मास क्या हो रहा है, घट रहा है। तो जब भी कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगा, यानी पॉजिटिवली चार्ज मतलब वो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है, यानी कि ये जो एटम है, ये एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है, इट मीन्स ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है, लॉस कर रहा है, लूज कर रहा है। और जब इसके एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, बाहर जा रहा है, त्याग कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या घट रही है और इलेक्ट्रॉन का अपना मास होता है, मैंने कल बताया था। जिस प्रकार से आपका ये एक पॉकेट है, पॉकेट के अंदर से आप क्या कर रहे हैं, पैसे दूसरे को दे रहे हैं, तो पॉकेट का मास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और आप पैसे कब देंगे, जब आपके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज मतलब आपके पास सरप्लस मनी है। तो क्वेश्चन समझ में आया आपको कि कोई पदार्थ अगर धन आवेशित है, ठीक है ना, अगर ये ऑब्जेक्ट धन आवेशित है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसका मास क्या होगा, डिक्रीज होगा या घटेगा या फिर बढ़ेगा, आपसे ऐसे भी पूछेगा। तो क्या हो जाएगा, वो मास ऑफ मास ऑफ मैटर या फिर मास ऑफ एटम या मास ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, वो घटेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी तो अपना एक मास होता है ना, कल मैंने आपको बताया था मास 9.1 10⁻³ kg। अब इस प्रकार से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है तो मास इतना घट भी रहा है ऑब्जेक्ट से। उसी प्रकार अगर कोई ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, अगर इसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज है, इस प्रकार से इसको नेगेटिवली चार्ज कर दिया गया, ठीक है ना, नेगेटिव भी चार्ज कर दिया गया, मतलब क्या है, नेगेटिव मतलब मैंने क्या बताया कि वो क्या होगा, पैसे लेगा, पैसा ग्रहण करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी कि ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, यानी कि आप पैसे ले रहे हो तो आपके पॉकेट का वेट क्या हो रहा है, मास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यानी मास यहाँ पे क्या होगा, मैटर का, एटम का या ऑब्जेक्ट का, वो इंक्रीज होगा, ठीक है। कब, जब कोई पदार्थ ऋण आवेशित होगा तो उसका द्रव्यमान मास क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, ठीक है ना। तो दो चीज समझ में आया कि अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगा तो मास क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज मतलब वो पैसा देगा आपको, आप किसी को दूसरे को पैसा देंगे, आप इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे, इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगी और इलेक्ट्रॉन का अपना मास होगा तो उससे क्या हो जाएगा, मास डिक्रीज होगा। और अगर नेगेटिवली चार्ज है यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, पहले 5 थी तो अब 10 हो गई है। तो सिंपल सी बात है, पहले 5 रुपया था, आपने पैसे लिए तो 10 रुपये हो गया, तो आपका पॉकेट का वेट भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब बताइएगा, एक पदार्थ को आवेशित करने पर क्या होगा, मैंने केवल ये बोला कि किसी बॉडी को चार्ज किया गया है, ठीक है ना, चार्ज किया गया मतलब आवेशित किया गया। अभी तक मैं आपको ये बोलते आया कि बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज किया गया है, और दूसरी बात मैंने बोला कि बॉडी को नेगेटिवली चार्ज किया। अभी मैंने ना तो बोला पॉजिटिवली चार्ज ना ही नेगेटिवली चार्ज, आवेशित मतलब चार्ज किया गया, यानी कि आपने पॉजिटिव भी चार्ज भी दे सकते हो या फिर नेगेटिव चार्ज भी दे सकते हो। तो इस केस में क्या होगा, आपका बॉडी का मास इंक्रीज भी हो सकता है और मास डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। कब, जब बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज आप दे रहे होंगे तो मास क्या होगा, डिक्रीज होगा, और जब नेगेटिव चार्ज दे रहे होगे तो मास क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि बॉडी को पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज या फिर केवल बोला गया है कि पॉजिटिव को चार्ज किया गया है या फिर आवेशित किया गया है, ठीक है भाई, क्लियर हो गया इतना। देखिए एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, अभी हमने जो भी चीज़ें देखा, एक ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, इस पर Q1 आवेश दे दिए हैं, यानी Q1 चार्ज दे दिए हैं, और इसके ऊपर हमने Q2 चार्ज दे दिया, ठीक है। और एक कंडीशन दिया है Q1 × Q2 ग्रेटर देन 0। तो हमें ये बताइए कि Q1 पर, ठीक है ना, Q1 पर कैसा चार्ज है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और सेकेंड चीज़ हमें ये बताइए जो आपका Q2 है उस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो देखिए हमने आपको ये कंडीशन दिया, इस कंडीशन से आप चीज़ों को क्या करेंगे, निकालेंगे। आपको मैंने कंडीशन दिया Q1 × Q2 ग्रेटर देन 0, यानी कि ये जो बॉडी है इस पर जो चार्ज है Q1 ये पॉजिटिव या नेगेटिव, और ये जो ऑब्जेक्ट है Q2 इस पर पॉजिटिव या नेगेटिव ये हमें नहीं पता है। तो देखिए हमने ये कंडीशन देखनी है, यानी कि Q1 पर अगर मान लेते हैं अगर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और Q2 पर अगर मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है,
ठीक है। तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। और नेगेटिव क्या ग्रेटर देन जीरो होता है भाई, देखिए ये जीरो है, ये आपका 1, ये 2, ये 3, ठीक है। ये आपका -1, ये -2, जीरो, यानी Q1 Q2 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि इधर कोई वैल्यू है। और हमने अगर Q1 को माइनस रखा है और इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे Q2 का पॉजिटिव चार्ज से, तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस, यानी कि इधर आ रही है, यानी कि जीरो से छोटा आ रहा है, यानी कि ये वाला कंडीशन तो नहीं होगा। अब चलिए दूसरा कंडीशन लेते हैं, Q1 को अगर हम पॉजिटिव रखते हैं, ठीक है, और Q2 को भी अगर हम पॉजिटिव रखते हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा आपका, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, यानी कि जीरो से ज़्यादा आएगा, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। दूसरा और कंडीशन देखते हैं कि Q1 को भी हम नेगेटिव ले लेते हैं और Q2 को भी हम नेगेटिव ले लेते हैं, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या आता है आपका, पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है ना। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है आपका, पॉजिटिव, यानी कि इस केस में भी जीरो से ऊपर वैल्यू आएगा, यानी कि ये भी केस फॉलो हो रहा है। अब एक केस और बचता है कि Q1 को हम यहाँ नेगेटिव लिए तो अभी हम Q1 को पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई Q2 को यहाँ पॉजिटिव लिए तो यहाँ नेगेटिव लेते हैं, ठीक। तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव वैल्यू आएगा, यानी जीरो से क्या है वो छोटा, यानी कि ये सेटिस्फाइड नहीं होगा। अब हमें ये बताइए Q1 और Q2 पर कैसा चार्ज हो सकता है। तो Q1 और Q2 पर कैसा चार्ज होगा, देखिए पॉजिटिव चार्ज होगा Q1 पर भी Q2 पर भी, तब जाकर ये कंडीशन फॉलो होगा, या फिर Q1 पर नेगेटिव चार्ज होगा और Q2 पर भी नेगेटिव चार्ज होगा, तब जाकर के ग्रेटर देन जीरो ये वाला कंडीशन फॉलो होगा। मतलब Q1 और Q2 पर, Q1 एंड Q2 पर कैसा चार्ज होना चाहिए, सेम चार्ज होना चाहिए। सेम चार्ज मतलब कि कैसा चार्ज, समान आवेश होना चाहिए। कैसा आवेश होना चाहिए, समान आवेश होना चाहिए। या तो Q1 Q2 नेगेटिव नेगेटिव होना चाहिए, या Q1 Q2 पॉजिटिव पॉजिटिव होना चाहिए। तो ऑप्शन में ये था आपका कि समान आवेश, ठीक है, समान आवेश या फिर असमान आवेश। तो दोनों में कैसा आवेश होगा, समान, नेगेटिव नेगेटिव या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव, तब जाकर के ये कंडीशन क्या होगी आपकी, फुलफिल होगी। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो गई कि हमने ये बोला कि दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट आपका A है और एक ऑब्जेक्ट B है, जिस पर चार्ज दिया हुआ है Q1 और B ऑब्जेक्ट पर चार्ज दिया हुआ है Q2। अब हमने ये कंडीशन दिया कि Q1 और Q2 यानी इस पर जो चार्ज है और इसका जो चार्ज है, दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू आता है वो ग्रेटर देन जीरो आता है। तो हमें ये बताना है कि Q1 और Q2 पर कैसा चार्ज हो सकता है, समान चार्ज होगा या फिर असमान चार्ज होगा, ठीक है, या फिर असमान चार्ज होगा। या फिर अगर आपसे ऑप्शन में नेगेटिव पॉजिटिव, तो याद रखिएगा Q1 नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। देखिए नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर Q1 पॉजिटिव होगा तो Q2 भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और अगर Q1 नेगेटिव होगा तो Q2 भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, मतलब समान आवेश दोनों पर होगा। ठीक है, ये कंडीशन से हमने प्रूव कर दिया था। चीज़ें समझ में आ गई। तो अब हम लोग देखते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। देखिए सबसे पहले आज हम लोग ने क्या समझा, चार्ज के बारे में, यानी कि आवेश के बारे में। आवेश होता क्या है, अगर पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, पूरी की पूरी चीज़ें हमने समझी। एक बैग का एग्जाम्पल दिया, जो मैंने आपको एक वैल्यू निकाला 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि कोई भी बॉडी अगर हम कह देते हैं कि एक बॉडी पे 5 कूलम का चार्ज है, इट मीन्स इसके ऊपर हम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके प्रेजेंट होंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको भी हमने बताया, Q इक्वल्स टू NE से। तो अगर हम किसी भी बॉडी को जैसे कहते रहे थे तब से कि पॉजिटिवली चार्ज है या फिर नेगेटिवली चार्ज है, तो कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज या फिर नेगेटिवली चार्ज कैसे होगा, तो ये मेथड को समझते हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग में फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे सेकेंड वाला कंडक्शन के बारे में। इसमें क्या होता है, कोई एक चार्ज बॉडी होगी, ठीक है ना, और एक दूसरी अनचार्ज बॉडी, मतलब एक ये जो बॉडी है, ठीक है ना, ये जो A लिखा हुआ है ये चार्ज बॉडी है। मान के चलते हैं इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, इसके पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। एक दूसरा बॉडी हमने लाया है, ये जो बॉडी है ये B नाम मैंने रखा है इस बॉडी का, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। अब ये चालन जो विधि है, यानी कि जो कंडक्शन प्रोसेस है, इस कंडक्शन प्रोसेस से हम कैसे बॉडी को चार्ज करेंगे, ठीक है ना, तो समझते हैं उसको। एक चार्ज बॉडी से अगले दूसरे अनचार्ज बॉडीज को, देखिए जब इन दोनों बॉडी को हम सटाएंगे, एक बॉडी जो चार्ज है यानी A वाला जो बॉडी हो गया, और दूसरा जो B वाला जो बॉडी है ये, अब जैसे ही हम इसको सटाएंगे, ठीक है ना, जैसे ही हम इसको सटाते हैं, ठीक है, तो आवेश क्या होगा, अनचार्ज बॉडी में कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसके ऊपर भी कुछ चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस मैंने बताया, जब
एक चार्ज बॉडी और दूसरा अनचार्ज बॉडी को जब आपस में कनेक्ट करते हैं, कांटेक्ट में लाते हैं, सटाते हैं, टच करते हैं, तब क्या होता है, चार्ज का ट्रांसफ़र होता है। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, कंडक्शन प्रोसेस कहलाता है। तो देखिए ए बी बॉडी क्या था, अभी तक न्यूट्रल था यानी कि उदासीन था। अब ये देखिए बॉडी चार्ज हो गया। अब इंडक्शन यानी कि जैसे कि हम कहते हैं ना कि आपका ये दोस्त है और ये आप है, ये काफ़ी पॉजिटिव है यानी कि मोटिवेटेड है, लेकिन आप डीमोटिवेटेड है। जैसे ही आप इसके कांटेक्ट में आके कुछ 1-2 घंटे समय बिता लेते हैं तो आप भी क्या हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाएंगे। ये कंडक्शन प्रोसेस हो गया। इसमें क्या होता है कि इसमें वस्तु को सटाया नहीं जाता, इसमें जो ऑब्जेक्ट है दूर दूर ही रहेगा, ठीक है ना। ये जैसे पॉजिटिव चार्ज है, जैसे कि ये मैं हो गया, ठीक है ना, ये मैं हूँ और मैं आपको मोटिवेट कर देता हूँ बिना आप मेरे पास आए हो इस वर्चुअल, इस ऑनलाइन की दुनिया में। तो ये जो प्रोसेस होता है इंडक्शन, इसमें बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आती है, ठीक है ना। ये जो बॉडी है ए, इसके पास अगर पॉजिटिव चार्ज है मान के चलते हैं, और ये जो बॉडी जो है बी, ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएगा, विदाउट एनी कांटेक्ट, ठीक है ना। अनचार्ज बॉडी पे क्या हो जाएगा, एक अपोजिट, ठीक है ना, नेचर क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। तो इससे क्या हम पता चल गया कि विदाउट, मतलब कि इंडक्शन प्रोसेस में बॉडी कैसे चार्ज होता है। आपसे ऐसे ही पूछेगा क्वेश्चन कि जो मेथड ऑफ चार्जिंग में जो इंडक्शन प्रोसेस है उसमें बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में होती है, या फिर बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आके कब चार्ज होता है, या फिर उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडक्शन। और जो इंडक्शन प्रोसेस है उसमें क्या होता है, आपकी बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट क्या होती है, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं होती है, ठीक है। इसमें वस्तु को क्या किया जाता है, सटाया नहीं जाता है, केवल चार्ज बॉडी के निकट अनचार्ज बॉडी को रखेंगे, ठीक है। तो अपोजिट नेचर का क्या हो जाएगा, चार्ज जनरेट हो जाएगा। ये कंडक्शन, ये सब जो है काफ़ी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, हीट एंड टेम्परेचर जब टॉपिक पढ़ रहे होंगे तब, ठीक है ना। जैसे कि आप आग ताप रहे होते हैं तो आग के कांटेक्ट में आपका हाथ नहीं होता, ठीक है ना, वहाँ से हीट ट्रांसफ़र हो जाता है। तो आपने आग को टच नहीं किया लेकिन फिर भी आपके हाथ क्या हो गए, गर्म हो गए, वहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ हीट का, तो विदाउट कांटेक्ट में। तो वही वाला चीज़ यहाँ पर है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट को विदाउट कांटेक्ट में लाए ही ये बॉडी क्या हो जाएगा, आपका चार्ज हो जाएगा। लेकिन कंडक्शन में क्या होगा, आपका बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आनी चाहिए। अब देखिए फ्रिक्शन में चीज़ें हैं जिसको समझिएगा। फ्रिक्शन मतलब क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर क्या करना, रब करना। जैसे कि अभी ये दोनों हाथ को मैं इस प्रकार से फ्रिक्शन में इस प्रकार से लगड़ने लग गया, तो देखिए बॉडी हमारी जो हाथ की हथेली है ये गर्म हो गया यानी कि चार्ज हो गया, ठीक है ना। तो यही एक घर्षण विधि के थ्रू भी हम क्या करते हैं, बॉडी को चार्ज करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके देखिए कुछ क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको एक सीक्वेंस यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे कि बाल, ठीक है, या फिर आपको एग्जाम में पूछता है बिल्ली का खाल भी, ठीक है, बिल्ली का खाल भी लिख देता है। या फिर इसके बाद आपको एक सीक्वेंस रहेगा कांच, ये बिल्कुल सीक्वेंस याद रखना है। कांच को इंग्लिश में कहते हैं ग्लास। दूसरा होगा, तीसरा होगा आपका रेशम, रेशम को लिखते हैं सिल्क। और उसके बाद फिर होगा आपका रबड़ यानी कि रबर। और एक हो जाएगा आपका एबोनाइट, एबोनाइट। अब ये जो सीक्वेंस है ये आपको याद रखना है। ये जो सीक्वेंस है, ऊपर में पॉजिटिव चार्ज और नीचे में नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब ये है कि जो ऊपर होगा वो पॉजिटिव होगा, जो नीचे होगा नेगेटिव होगा। मतलब ये आपका कांच है, ठीक है ना, ये कांच को, ठीक है ना, ये कांच को अगर हम सिल्क से, ठीक है ना, सिल्क से रब कर रहे हैं यानी कि लगड़ रहे हैं, यानी कि ये फ्रिक्शन विधि यूज़ कर रहे हैं, घर्षण वाली विधि यूज़ कर रहे हैं, तो कांच पर कैसा चार्ज होगा। तो देखिए कांच और सिल्क में ऊपर कौन है, कांच ऊपर है तो पॉजिटिव चार्ज कांच के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और सिल्क पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई। उसी प्रकार अगर हम बाल लिख देते हैं, यहाँ पर आपका बाल हो गया ये, यानी फिर बिल्ली का खाल या कुत्ते का खाल, कुछ भी एग्जाम में आ सकता है। और यहाँ मैंने लिख दिया एबोनाइट। जब इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा या ये नेगेटिव चार्ज होगा, या ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव चार्ज होगा। तो कैसे पता करेगा, तो सीक्वेंस देखेंगे कि सबसे ऊपर में कौन है, बिल्ली का खाल और या एबोनाइट। तो सबसे ऊपर बिल्ली है तो पॉजिटिव चार्ज ये रहेगा, तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और ये आपका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये एकदम पूछेगा ही पूछेगा आपके एग्जाम में। एक और एग्जांपल दे दूं, जैसे कि आपका ये रेशम हो गया, ठीक है, और रेशम को अगर हम रबर से लगड़ रहे हैं यानी कि फ्रिक्शन कर रहे हैं, तो अब देखिए रेशम क्या है, ऊपर है, रबर उसके नीचे है, तो रेशम के ऊपर क्या आ जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और रबर पे क्या आ जाएगा, आपका नेगेटिव चार्ज। देखिए यहाँ रेशम पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ देखिए रेशम क्या है, आपका सिल्क क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो अब डिपेंड करता है कि आप किसके किसके बीच में यहाँ पर घर्षण कर रहे हैं, यानी कि घर्षण विधि से आप बॉडी को चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आपको याद करके रखना है। तो 3 मेथड हमने देखा मेथड ऑफ चार्जिंग में, एक हो गया आपका फ्रिक्शन, एक हो गया कंडक्शन और एक हो गया आपका इंडक्शन। कंडक्शन में हमने देखा कि 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है, मतलब एक चार्ज बॉडी और एक अनचार्ज बॉडी जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है तब चार्ज का क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाएगा। इंडक्शन में हमने ये देखा कि बॉडी
चार्ज और दूसरा जो अनचार्ज बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होगी, थोड़ी सी डिस्टेंस में रखेंगे तो यहाँ से क्या होता है, इस चार्ज ट्रांसफ़र हो जाता है अनचार्ज बॉडी के ऊपर में। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इंडक्शन या फिर प्रेरण। फ्रिक्शन में हमने 5-4 सीक्वेंस देखे हैं, बिल्ली, बाल का खाल, कांच हो गया, रेशम हो गया, रबर हो गया, एबोनाइट। अब यहाँ पे जिसके साथ आप फ्रिक्शन करवाएंगे वो आप देखेंगे जो ऊपर में रहेगा कांच और रेशम के बीच में, तो कांच पॉजिटिव चार्ज, रेशम नेगेटिव चार्ज। अगर आप बाल और एबोनाइट के बीच कर रहे हैं, बाल और रबर के बीच कर रहे हो तो बाल पॉजिटिव रहेगा। रेशम और एबोनाइट के बीच में फ्रिक्शन कर रहे हैं तो रेशम पॉजिटिव चार्ज, एबोनाइट नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ये था मेथड ऑफ चार्जिंग। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, देखिए मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन आपको, कोई एक पदार्थ है, ठीक है ना, कोई एक पदार्थ है, कोई एक मैटर है, इसको क्या किया गया है, पॉजिटिवली चार्ज किया गया है, यानी कि ये पदार्थ है, इसको क्या किया गया, पॉजिटिवली चार्ज कर दिए हम। ठीक है, अब कैसे किए होंगे, हमने ये मेथड आपको बताया, हो सकता है ये फ्रिक्शन मेथड से किया होगा या फिर कंडक्शन मेथड से किया होगा या इंडक्शन मेथड से। इसको क्या किया, इस बॉडी को चार्ज कर दिया। अब हमें ये बताइए, 4 ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, 4 ऑप्शन। ये बॉडी को हमने चार्ज किया है, इट मीन्स क्या हुआ, इसमें हमने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को मैं लिख रहा हूँ ऐड किया हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ ऐड किया हूँ, या फिर प्रोटॉन को ऐड किया हूँ, या फिर इलेक्ट्रॉन को निकाला हूँ, ठीक है, या फिर प्रोटॉन को निकाला हूँ। अब हमें ये बताइए। तो देखिए यहाँ हमने क्या बताया था, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज हो गया है ये बॉडी, मतलब हम पॉजिटिव हो गए। जब हम पॉजिटिव है यानी कि हमारे पास क्या है, पैसा अधिक है, तो अब हम क्या करेंगे, आपको देंगे। अब हम आपको देंगे तब तो मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर हम आपसे पैसे लेंगे तो मेरे पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, पैसे आपको दे रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को आप क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। समझ में आ गया। तो ये चीज़ें हैं, ये इतना आज हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे, क्या देखना है हमें, अगले वीडियो में आपका जो पोटेंशियल वाला टॉपिक है उसको कवर करेंगे। ठीक है, वोल्टेज भी बोल सकते हैं आप उसको, पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, आपको याद अच्छे से रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको अगर बोलूँ कि कोई ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट जो है नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट क्या है आपका, पूरा नेगेटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, ये बॉडी क्या है आपका, नेगेटिवली चार्ज यानी कि ऋण आवेशित है। तो हमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू प्रोटॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन प्रोटॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन लेस देन प्रोटॉन, और फोर्थ में ऑल लिख दे रहे, चलिए, या नन, कुछ भी। तो ये बॉडी जो है नेगेटिवली चाहिए, नेगेटिव है, यानी कि आपने क्या किया, पैसा लिया है, यानी कि आपने क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन लिया, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई होगी, इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन प्रोटॉन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कई तरह से क्वेश्चन आएंगे, देखिए ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम करवाएंगे। थोड़ा सा टॉपिक खत्म कर लेते हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी को। ये कंसेप्ट हम आपको देना चाह रहे थे, अभी आपको मैंने पूरा कंसेप्ट दे दिया है। फ्री इलेक्ट्रॉन को चार्ज में करंट, अब आपको करंट समझ में आ रहा होगा कि करंट कैसे होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन जो थे उस एक फिक्स डायरेक्शन में जब मूव करने लगेगी, अब जैसे ही वो फिक्स डायरेक्शन में मूव करने लगेगी तो क्या हो जाएगा, आपका करंट जनरेट हो जाएगा। तो बस अब हम समझेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डायरेक्शन में जो मूव करेगी, अब उसको फिक्स डायरेक्शन में मूव करने के लिए क्या करते हैं, हम एक वोल्टेज, एक बैटरी लगाते हैं। अब बस उसी वोल्टेज के बारे हम अगले टॉपिक पढ़ेंगे। अब उसको जैसे वोल्टेज खत्म कर लेंगे, या फिर आप उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी नाम दे सकते हैं, विभव भी दे सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो फिर उसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट कर देंगे, आपका करंट, इलेक्ट्रिक करंट के बारे, फिर ओम्स लॉ, बहुत सारी चीज़ें उसके बाद हम लोग देखेंगे। ठीक है भाई, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, चीज़ें समझ में आई हो तो लाइक करिएगा। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।